गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स अभी हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी लॉ में इन अ कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, किस तरह के ऑफिसर्स होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर का बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। हर कंपनी में जो टॉप लेवल के पोजीशन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, तो जो लोग भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर हैं उन्हीं को हम डायरेक्टर मानते हैं। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड डीम्ड डायरेक्टर। सेकेंड कॉन्सेप्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर। इसका डेफिनेशन लंबा है बट ठीक है, सिंपल है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? इट्स बेसिकली अ डायरेक्टर हु इज एंट्रस्टेड विद सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इन्होंने बोला कि ये सब्सटैंशियल पावर कहां से आता है? AAR, आर्टिकल एग्रीमेंट रेजोल्यूशन। तो मैनेजिंग डायरेक्टर मींस द डायरेक्टर हु बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल और एग्रीमेंट और रेजोल्यूशन इज एंट्रस्टेड विद सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंक्लूड्स एनी डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ MD बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के जो रूटीन काम होते हैं ना, दे आर नॉट रिगार्डेड एज सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड, होल टाइम डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। फोर्थ, की मैनेजरियल पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है, 2 का 51 ये हम लोग क्या आता है। की मैनेजर पर्सन में सर कौन कौन है? CEO, MD, मैनेजर, CFO, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जस्ट एक लेवल नीचे जितने भी टॉप मैनेजमेंट पीपल हैं, उनमें से जिन जिन को BOD ने डेजिग्नेट किया है एज KMP, दे आर द KMP. So designated officers occupying the position just one level below the board of directors who have been designated by the board of directors as KMP, they are also KMP. Officer who is in default, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसके अंदर 7 पॉइंट्स है। डिफॉल्ट का मतलब होता है डीम्ड फॉल्ट, कि मतलब आपकी डायरेक्टली गलती नहीं पर माना जाएगा कि आप ही गलती है और आप ही को कंपनी लॉ में सजा मिलेगी, जो भी पेनल्टी पनिशमेंट है वो आप ही के ऊपर आएगा। ठीक है, इफ यू आर अ पर्सन हु इज इन द टॉप पोजीशन ऑफ द कंपनी देन यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बाकी सब सही चल रहा हो। आप ये नहीं बोलते कि हमको नहीं पता था, तो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड डीम्ड फॉल्ट, डिफॉल्ट। तो दीज आर द पीपल हु विल बी कंसिडर्ड एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट। कौन कौन? सर 7 पॉइंट्स है। नंबर 1 होल टाइम डायरेक्टर, नंबर 2 KMP, नंबर 3 स्पेसिफाइड डायरेक्टर। अगर आपके कंपनी में KMP नहीं है, की मैनेजर पर्सन नहीं है, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने में से किसी एक पर्सन को स्पेसिफाइड डायरेक्टर बना देंगे कि हु ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरलुकिंग द लीगल कंप्लायंस प्रोसेस। अब उस स्पेसिफाइड डायरेक्टर के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आएगी। लेकिन अगर नन ऑफ द डायरेक्टर्स वांट टू बिकम अ स्पेसिफाइड डायरेक्टर, देन ऑल द डायरेक्टर्स विल बी ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट। Number 4, charged person, any person who has been given the responsibility of maintaining the accounts of the company and filing of the financial statements, that person is also regarded as officer in default for that job. Next, instructional control, any person on whose advice or instruction the board of directors is accustomed to act except professional advice is also regarded as an officer in default. Next, aware, a director who is aware of the wrongdoings in the company but does not take any action, or the wrongdoings have happened with the consent of the director, such a director is also officer in default. Last, in case of a public issue, there are certain IPO professionals. अब public issue आता है ना, तो there are certain professionals who specialize in IPO. public issue कैसे करना है? Those IPO professionals are simply called merchant bankers. So public issue के context में even the merchant bankers will be regarded as officers in default. तो ये 7 point officers in default में. Next, promoter. Promoter का definition is quite simple. According to them, there are 3 points only. Number 1, named promoter, a person who has been named as a promoter in the prospectus or annual return. Number 2, सबसे important है, a person who has got ultimate control over the affairs of the company. And number 3, simple instructional control, कि a person on whose instruction, advice or direction except professional advice the BOD is accustomed to act. So promoter का असली मतलब होता है a person who has control over the affairs of the कंपनी, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रमोटर। प्रमोटर को लेके ना कुछ मिथ हैं जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। प्रमोटर मे नॉट बी अ फाउंडर ऑफ द कंपनी, प्रमोटर मे नॉट बी अ ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल, प्रमोटर एक कंपनी भी हो सकता है। इवन गवर्नमेंट कैन बी अ प्रमोटर फॉर गवर्नमेंट कंपनीज, प्रमोटर मे नॉट बी अ डायरेक्टर, प्रमोटर मे नॉट बी अ लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ये सब कुछ मिथ्स है जो तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। सो दैट्स ऑल टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स। थैंक यू।